मैथ्स पेडागोजी में गणित की प्रकृति जो कि चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग सभी तरह के एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आए हुए हैं और आगे आपके इन फ्यूचर जो भी एग्जाम्स आप दिलाने वाले हैं उसमें भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। चाहे आप बात करें शिक्षक भर्ती की या टीटी एग्जाम्स की, तो शिक्षक भर्ती के जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गणित की प्रकृतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं और एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। फ्रेंड्स, चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल में आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही सारे और अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं और आपको आपके सिलेक्शन तक गाइड करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण गणित की प्रकृति है जो कि हमारे एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिससे उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। ये जो पॉइंट है आपको आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, जो गणित के नियम और सिद्धांत होते हैं वो क्योंकि एक समान होते हैं, है ना, तो उनकी सत्यता पर कभी भी किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं या ऑब्जेक्ट के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं या निकाले जाते हैं। जितनी भी चीजें हमारे वातावरण में पाई जाती हैं, लगभग सभी चीजों का संख्यात्मक निष्कर्ष गणित के माध्यम से या न्यूमेरिकल कंक्लूजन गणित के माध्यम से निकाले जाते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण दूसरा प्रकृति है। फ्रेंड, जितने भी पॉइंट्स आप देखेंगे सारे पॉइंट्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो के बाद हम आप लोगों को इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे। तीसरा देखिए, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया या सेंस ऑर्गन्स है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, गणित के जो ज्ञान है उसका आधार है हमारा सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रिया। ठीक है, क्योंकि हम अपने जितने भी ज्ञानेंद्रिया है या सेंस ऑर्गन्स है उन्हीं के थ्रू गणित के ज्ञान को अर्जन करते हैं। अगला हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट को, इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह या डाउट की संभावना नहीं रहती। देखिए, दूसरे विषयों में हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन गणित के नियम, सूत्र या जो भी उनमें उनके कॉन्सेप्ट है उसमें किसी भी तरह का डाउट की संभावना नहीं के बराबर या नहीं रहती है। ये हो गए इनके चौथा प्रकृति। गणित का पांचवा प्रकृति है, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में किस चीज से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त होती है? नंबर्स, स्पेस, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए गणित के प्रकृति का पांचों पॉइंट में। याद रखेंगे आप, गणित में किससे रिलेटेड ज्ञान प्राप्त किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद मतलब मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जिसको बोलते हैं, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो कि विशेष प्रकार के होते हैं और गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो गणित की एक अपनी भाषा होती है, मैथमेटिकल टर्म्स होती है जिसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड साइंस को यूज किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हुए गणितीय प्रकृति का। अगला पॉइंट हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप रख लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिए, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने उसको आप अच्छे से समझ सके और सॉल्व कर सके। सेवेंथ पॉइंट है, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है और उसका एक संभावित उत्तर होता है। मतलब जो गणितीय अध्ययन होता है उनसे जो हमको ज्ञान मिलते हैं या सूचना मिलता है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, और उनका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। देखिए, दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो उत्तर है वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन गणितीय प्रकृति है कि गणित से जो उत्तर प्राप्त होते हैं वो निश्चित होता है। उसको हल करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका आंसर क्या होता है? निश्चित होता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। गणित का जो उत्तर होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उन पर विश्वास किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान का आधार निश्चित होता है, इस कारण से उसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता, वो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखो, गणित का ज्ञान यथार्थ मतलब एग्जैक्ट, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है जिनसे उसमें एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। देखो, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, गणितीय ज्ञान ऐसे होते हैं जो ना क्रमबद्ध होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं या तो तार्किक होते हैं। उसको एक बार अगर आप सीख लेते हैं गणित के किसी भी कॉन्सेप्ट को तो उसको भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्रमबद्ध मतलब लाइन से चलती जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गणितीय प्रकृति का। 10th पॉइंट देखिए, इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित का एक महत्वपूर्ण प्रकृति कि इसमें न्यूमेरिकल इन्फ्रेंसेस या संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल में अभी भी न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए हमारा, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है ना। गणितीय ज्ञान का उपयोग अन्य दूसरे सब्जेक्ट्स में किया जाता है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। गणितीय ज्ञान का उपयोग दूसरे विषय जैसे भौतिक विज्ञान मतलब साइंस या विज्ञान के जितने भी विषय है या दूसरे विषय है उसमें भी किया जाता है। देखो गणित का उपयोग कहीं भी छूटता नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग अक्सर या हर जगह करते रहते हैं। तो गणित हमसे कहीं भी या किसी भी जगह में अछूता नहीं है, ठीक है। तो गणित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये बात आप याद रखेंगे। गणित विज्ञान को विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। जो गणित है वो विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती है उसमें सहायक ही नहीं है बल्कि उसके प्रगति तथा संगठन में एक आधारशिला या बेस का काम करता है, ठीक है। गणितीय बेस क्लियर रहता है या गणितीय या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी आप साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस या बहुत सारे शाखाओं को अच्छे से समझ पाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, गणित में अमूर्त प्रत्ययों या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है, ठीक है। अमूर्त चीज़ों को मूर्त में परिवर्तन करके समझाया जाता है गणित विषय या गणित में, ये है गणितीय प्रकृति। अगला पॉइंट देखिए, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। इंडक्शन, डिडक्शन तथा सिंप्लीफिकेशन या सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है किससे? गणित के अध्ययन से। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। ये उपयुक्त है ना। 16 पॉइंट देखिए, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन का विकास होता है बच्चों में। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस तथा आत्मनिर्भरता का विकास भी होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स, बहुत महत्वपूर्ण गणित की प्रकृति जो कि आपके एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि सारे पॉइंट्स या गणित की ये जो प्रकृति है, ये वीडियो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा और यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।